भीम दोस्तों, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। दोस्तों और साथियों, आओ साथ चले चैनल में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों और साथियों, आओ साथ चले चैनल में आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी द्वारा दिए गए 3 मूल मंत्रों में से तीसरे मूल मंत्र पर मैं आपसे अपने विचार साझा करूंगा। जी हाँ दोस्तों, संघर्ष करो। मगर साथियों, उससे पहले आज भारत का गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी का पर्व है, तो सर्वप्रथम सभी देशवासियों को आओ साथ चलें चैनल की ओर से भारत के 72वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं व कोटि कोटि नमन करता हूं। साथियों, इस दिन भारत का संविधान लागू हुआ था, जिसका निर्माण बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी द्वारा किया गया था, जो कि बाबा साहब के अथक प्रयास को दर्शाता है। गणतंत्र दिवस भारत में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। जैसे कि देश के सरकारी और गैर सरकारी विभागों में अथवा स्कूल कॉलेजों में गणतंत्र दिवस को बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है, जिसमें देश व प्रांतों की झांकियां भी दर्शाई जाती हैं। मगर क्यों मनाया जाता है, इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही जवाब है कि इस दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। क्योंकि इस दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। जी हाँ दोस्तों, देश का संविधान लागू हुआ था। मगर साथियों, उस महानायक संविधान को लिखने वाले का नाम आज दूर दूर तक कोई नहीं लेता है। साथियों, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद तो हो गया था, मगर भारत का कोई संविधान नहीं था। भारत का संविधान 26 जनवरी सन 1950 को लागू हुआ था। इस शुभ दिन भारत का संविधान अस्तित्व में आया था, जिसके बाद भारत एक गणतंत्र देश अथवा राज्य बन गया था। दोस्तों, हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एक महान योद्धा, जननायक, विद्वान थे, जो सभी धर्मों व जातियों के सच्चे समाज सेवी थे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, जिन्होंने अपना सारा जीवन भारत जन कल्याण में समर्पित कर दिया था, जिसमें खासकर देश के 80%, जी हाँ दोस्तों, देश के 80% दलित समाज व आर्थिक तौर पर शोषित थे। उन शापित, शोषित, पीड़ित व अति दलितों को इन वेदनाओं से मुक्ति दिलाना ही था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन का सच्चा संकल्प व संघर्ष था। और फिर बाबा साहब ने संघर्ष का बिगुल बजाकर दिया। जी हाँ दोस्तों, बाबा साहब ने संघर्ष का बिगुल बजाकर सभी बहुजनों से आह्वान किया कि छिने हुए हक व अधिकार भीख में नहीं मिलते हैं, अपितु अपने उन छिने हुए हक और अधिकारों को वसूल किया जाता है। साथियों, ये है तीसरे मूल मंत्र का सही व सच्ची परिभाषा। साथियों, भारत व अनेकों राज्य में अगर देखा जाए तो आज भी दलितों में अति दलित वर्ग जैसे कि वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारी को आज भी संघर्ष करना पड़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, मैं देश व प्रांत के सफाई कर्मचारियों की ओर इशारा करना चाहता हूँ। नगर निगम दिल्ली का हो साथियों, या अन्य किसी प्रांत का हो साथियों, आज भी वहाँ सफाई कर्मचारी भाई बहनें, वाल्मीकि समाज के लोगों को आज भी संघर्ष करना पड़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, अपनी तनख्वाह, सैलरी, बोनस के लिए प्रति माह प्रदर्शन, धरना और हड़ताल जैसे उनका सहारा लेना पड़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, आइए अब बात कर सफाई कर्मचारियों की शुरू हो गई है, तो उन पर भी परिचर्चा कर लेते हैं साथियों। जैसे कि दिल्ली नगर निगम व अन्य प्रांतों में सफाई कर्मचारी आज भी, जी हाँ, आज भी जो प्रताड़ित और शोषित हैं साथियों, सुबह सवेरे अंधेरे में, सर्दी हो, बरसात हो, गर्मी हो, हमारा सफाई कर्मचारी भाई बहन झाड़ू लेकर निकल जाता है, राजमार्गों की, सड़कों की, गलियों की, मोहल्लों की सफाई करता है और हजारों टन कूड़ा हाथ रिक्शे द्वारा, ऑटो टिप्पर द्वारा और ट्रकों द्वारा उठाकर सफाई व्यवस्था को सुचारू रूप से सुदृढ़ करता है। साथियों, उसके बाद, जी हाँ साथियों, जैसे कि दिल्ली नगर निगम या किसी भी प्रांत के निगम विभाग में साथियों बहुत सारे विभाग होते हैं, तो चलिए आज उन्हीं सभी विभागों पर चर्चा कर लेते हैं साथियों। उसके बाद आ जाता है
मेंटेनेंस विभाग। साथियों, मेंटेनेंस विभाग देखता है राजमार्ग, सड़कें, गलियों की नालियाँ, पुलियाओं कहीं टूटी तो नहीं है, कोई गड्ढे तो नहीं है, नाली तो नहीं टूटी है जिससे पानी ओवरफ्लो तो नहीं कर रहा है। जी हाँ साथियों, उसके बाद आ जाता है हॉर्टिकल्चर, गार्डन। साथियों, गार्डनों में, पार्कों में भी सफाई कर्मचारी होते हैं, माली भाई होते हैं और इनके बेलदार और अधिकारीगण होते हैं। वो भी हमारे और आप लोगों के लिए पार्कों की सुंदरता को बनाए रखने, रख रखाव, देखभाल करते हैं, ताकि मैं और आप और भारतवर्ष के लोग सुबह सवेरे अच्छे स्वास्थ्य के लिए पार्कों में जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, जाते हैं। उसके बाद साथियों बात करेंगे किसी भी नगर निगम के स्कूलों की। हाँ साथियों, नगर निगम के स्कूलों में भी सर्वप्रथम सफाई कर्मचारी ही जाता है, साफ सफाई करता है। उसके बाद चपरासी और टीचर्स पहुंचते हैं, जो कि भारत के भविष्य का नवनिर्माण करते हैं। जी हाँ दोस्तों और साथियों, आने वाले भारत के भविष्य का नवनिर्माण करते हैं। उसके बाद साथियों, उसके बाद आ जाते हैं किसी भी नगर निगम व प्रांत के सरकारी अस्पताल। वहाँ भी सर्वप्रथम सफाई कर्मचारी, नर्सेस, कंपाउंडर्स और डॉक्टर्स। जी हाँ दोस्तों, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ये विभाग किसी भी नगर निगम व प्रांत के निगम में आते हैं, मगर आज इन लोगों को ही अपनी तनख्वाह, बोनस या अन्य लाभांशों के प्रति माह लेने के लिए प्रदर्शन, धरना और हड़ताल करनी पड़ती है, जो कि जहाँ तक मैं समझता हूँ कि दर्दनाक बात है। साथियों, जैसे कि अभी कोरोना काल गया है, पूर्ण रूप से नहीं गया है मगर जा चुका है, उसमें भी साथियों किसका था सबसे बड़ा योगदान? सफाई कर्मचारियों का, नर्सेस का, डॉक्टर्स का, कंपाउंडर्स का। और जैसे कि दिल्ली की बात हो रही है तो दिल्ली पुलिस या अन्य प्रांतों की पुलिस का, जिन्होंने बॉर्डर्स पे, चौराहों पे, गलियों में और जन जन तक जाकर यह बताया था कि यदि ज़रूरी ना हो तो घरों से बाहर ना निकला जाए, उचित दूरी बनाकर रखें, मास्क पहने। और साथियों, इसका श्रेय भी हम भारतवासियों को मिला है, जिसका श्रेय हमारे भारतवर्ष के वैज्ञानिक, डॉक्टर्स और जैसे कि दिल्ली नगर निगम या दिल्ली सरकार या भारत सरकार के सभी डॉक्टर्स, सफाई कर्मचारी, चपरासी, पियोन, नर्सिस को जाता है सीधा। तो साथियों, मैं पुनः एक बार अपील करता हूँ, कृपया इन दिल्ली नगर निगम के किसी भी कर्मचारियों का वेतन, कम से कम वेतन या बोनस जैसी भुगतान तो समय पर कर दिए जाएं। तो दोस्तों और साथियों, अब मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। दोस्तों और साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। दोस्तों और साथियों, जैसे मेरा कोई वीडियो में कोई त्रुटि, किसी शब्द का उच्चारण गलत या मेरे कहने का लफ्ज़ या तरीका गलत था, तो कृपया मुझे फ़ोन करके, व्हाट्सएप से और इंटरनेट द्वारा या कॉल करके बता सकते हैं, जिसमें मैं आपको अच्छी व्यवस्था और अच्छी वीडियो आगे दे सकूं। तो दोस्तों और साथियों, एक बार फिर पुनः भारत देश के 72वें गणतंत्र दिवस 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं और कोटि कोटि नमन। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी।